Hello friends, welcome back to my channel. So friends, if you are a student of botany, या तो आप बीएससी कर रहे हैं या बॉटनी में ही बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं या कहीं भी अगर हम बॉटनी पढ़ते हैं या फ्रेंड्स अगर हम कॉमनली बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है, बायोलॉजी इट मीन्स ही होता है द स्टडी ऑफ लाइफ, जिसमें बहुत सारे फील्ड्स हैं और मेनली अगर हम देखते हैं मेजर फील्ड्स होती है प्लांट्स और एनिमल्स की, दैट इज़ जूलॉजी एंड बॉटनी। तो बॉटनी में और जूलॉजी में भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो होती है हमारी डेली लाइफ की या हमारे सराउंडिंग्स के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, प्लांट्स हों या एनिमल्स हों, उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज पता होने, थोड़ी बहुत नहीं ज़्यादा ही फ्रेंड्स हमें पता होना चाहिए उनके बारे में सब कुछ। सो वैसे ही अगर ऑब्वियसली हम बॉटनी पढ़ रहे हैं तो अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ऐसे कुछ नहीं, बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी हमारी डेली लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंस है, जिन प्लांट्स को हम कह सकते हैं कि दे आर यूज्ड एज इन ए ह्यूमन वेलफेयर। ओके, ह्यूमन वेलफेयर के लिए या हमारे इकोनॉमिक बॉटनी जिसे हम कहते हैं, ऐसे प्लांट्स जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही यूज़फुल हैं। तो वैसा ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट या बहुत एक मेजर हम प्लांट कह सकते हैं, दैट इज़ वीट, जिसे हम गेहूं भी कहते हैं या कनक भी बोलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लांट है जिसकी फ्रेंड्स आज हम इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, मैं जैसे बता रही हूँ, अगर आप बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो बहुत बार ऐसा आता है कि गिव अ शॉर्ट नोट या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कोई भी प्लांट का नाम बता दिया, वीट दे दिया, राइस दे दिया, मेज़ बोल दिया, कोई भी, और उसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो शॉर्ट नोट में आप ऐसा क्या लिखोगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है उसके बारे में आप उसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लिख दो, उसका बॉटनिकल नेम लिख दो, उसकी थोड़ी बहुत उसका इंट्रोडक्शन लिख दो। तो आज हम इस वीडियो में यही पढ़ेंगे। सो वीट, जिसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम, हिंदी नेम जो होता है उसे हम गेहूं कहते हैं या फ्रेंड्स कनक भी बोलते हैं। देन फैमिली जो है जिससे बिलोंग करता है वीट वो है ग्रैमिने या ग्रैमिनी को पोएसी फैमिली भी बोलते हैं, पोएसी ज़्यादा फेमस है। और इसका जो एडिबल पार्ट है, इट मीन्स जिसको हम खाते हैं, जिसे हम अपने फूड में यूज़ करते हैं, वो होता है कैरियोप्सिस विच इज़ अ फूड और ग्रेन। तो फ्रेंड्स ये कैरियोप्सिस वर्ड कोई न्यू नहीं है आपके लिए, ऑब्वियसली आप 11th 12th सब क्लियर करके आए हैं, तो आपने क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट ज़रूर पढ़ा होगा। और फ्रूट्स का जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स होते हैं, लाइक कैप्सूल, ड्रूप, बेरी, बहुत अलग अलग टाइप्स के फ्रूट्स होते हैं, आपने क्लासिफिकेशन में पढ़े होंगे। तो ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं और एक फ्लैशी फ्रूट्स भी होते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स का एक एग्जाम्पल है फ्रेंड्स कैरियोप्सिस। और कैरियोप्सिस किसके फ्रूट्स होते हैं? मोस्टली जो ग्रासेस है, लाइक वीट है, राइस है, इन सब के जो फ्रूट्स होते हैं जिसको हम एज अ ग्रेन भी बोल सकते हैं। ग्रेन कहो या फ्रूट कहो, बात एक ही है। तो जो ग्रेन या फ्रूट उसे ही हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। ओके, सो द ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन एन इन्फ्लोरेसेंस विच इज़ अ स्पाइक ऑफ स्पिकलेट्स या स्पाइकलेट्स। तो फ्रेंड्स आपने इन्फ्लोरेसेंस भी आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इन्फ्लोरेसेंस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक अम्बल, पैनिकल, देन बहुत सारे अलग होते हैं, लाइक रेसिमोस, साइमोस, और उसी के ही फर्दर टाइप्स हैं ये, स्पेडिक्स, स्पाइक, ओके एट्सेट्रा। तो फ्रेंड्स सेम वैसे ही जो ये ग्रेन्स होते हैं इनमें इन्फ्लोरेसेंस कौन सा होता है? स्पाइक टाइप का होता है। ओके, स्पाइक टाइप आपको ऑब्वियसली पता होगा, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसकी एक्सिस में ब्रांच्ड एक्सिस होती है, इट मीन्स ब्रांचेस प्रेजेंट होती है और इस पे सेसाइल फ्लावर्स लगते हैं। स्पाइकलेट होती है जिसमें स्मॉल स्पाइक्स होती है और बहुत सारे कंपाउंड ऑफ स्पाइक्स, इट मीन्स जहाँ से फ्लावर क्या हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, तो उस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। और मोस्टली एग्जांपल है इनकी ग्रासेस, वीट, इसमें स्पाइक टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस प्रेजेंट होता है। तो इसमें इस लाइन का मतलब ये है कि जो इनमें इन्फ्लोरेसेंस होता है वो स्पेकलेट टाइप का होता है और इनकी स्पाइक्स पे ही फ्रूट्स दैट इज ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जिसको हम खाते हैं। देन मैच्योर ग्रेन जो होता है उसके अंदर एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है। देन स्टार्ची एंडोस्पर्म, इट मीन्स जिसमें स्टार्च प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म में बहुत स्टार्च फिल्ड रहता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। एंड प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर एंड हस्क होता है, इट मीन्स प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? जो सीड होता है, प्लांट का सीड होता है, ऑब्वियसली जो ग्रेन होता है उसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ग्रेन्यूल्स मीन्स प्रोटीन के ही ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसके सेल्स में, तो उसी को ही हम क्या कहते हैं? एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एंड हस्क, तो हस्क आपको पता ही है, जो गेहूं होते हैं उनके ऊपर का जो, जिसे हम नॉर्मली कह सकते हैं छिलका जो होता है, पील होता है, उसको ही हम हस्क बोलते हैं। ओके, जो कवरिंग होती है जिसको हम हटा देते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज
जो व्हीट फ्लोर होता है, जिसको हम गेहूं का आटा बोलते हैं, जिसकी फ्रेंड्स मोस्टली पूरे इंडिया में हम जिसकी रोटी बनाते हैं और जिसके खाते हैं सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है ये वाला आटा। तो जो व्हीट फ्लोर होता है उसको ब्रेड्स, केक्स, बिस्किट्स और बहुत सारी कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स, तो कन्फेक्शनरी मीन्स क्या होती है, जो मीठी स्वीट्स है, चॉकलेट्स है, इन सब में व्हीट फ्लोर को यूज़ किया जाता है। जो इसकी जो स्टार्च होता है इस व्हीट का, वो कहाँ पर, प्रिपरेशन ऑफ बियर की प्रिपरेशन में, अल्कोहलिक इंडस्ट्रीज़ में भी इसको यूज़ किया जाता है, और अल्कोहलिक दूसरी बेवरेजेस जितने भी है, ड्रिंक्स है, उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है फॉर साइजिंग टेक्सटाइल एट्सेट्रा। और साइजिंग टेक्सटाइल में भी इट मीन्स फ्रेंड्स जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती है वहाँ पर भी इसे यूज़ किया जाता है। देन व्हीट की जो स्ट्रॉज होती है, तो स्ट्रॉ भी आपको पता है फ्रेंड्स, एकदम घास जिसे हम कह सकते हैं, ग्रासेस टाइप होती है, सूखी हुई घास जो होती है उसको हम स्ट्रॉ कहते हैं। तो व्हीट की जो स्ट्रॉज होती है उनको वेविंग चेयर्स के लिए भी यूज़ करते हैं। इट मीन्स बहुत सारी आपने फ्रेंड्स जो देखी होंगी बास्केट्स बनती हैं बहुत सारे, वो तो मोस्टली बैम्बूज़ की जो स्ट्रॉ होती है उनसे बनती है। बाकी अगर हम व्हीट की स्ट्रॉज की बात करें तो व्हीट की स्ट्रॉ से भी बहुत सारी चेयर्स बनती है, मैट्रेसेस बनती हैं, चटाई जो होती है, स्टफिंग, बास्केट्स, जैसे कि अभी मैंने बोला, पैकिंग, कैटल फीड, बहुत सारी चीज़ें जो होती है व्हीट का जो स्ट्रॉ होता है, और जो व्हीट को जब पूरे टाइम पूरा हम जो फ्रेंड्स यूज़ ले लेते हैं, जितनी भी उसकी प्रोडक्टिव चीज़ें थी वो हमने हमारी यूज़ में ले ली, और एक्स्ट्रा जो एंड का जो वेस्ट बच जाता है वो भी हम कैटल फीड, एज अ कैटल फीड उसको दे देते हैं, उसको यूज़ कर लेते हैं। तो एटसेट्रा बहुत सारी ऐसे क्या हैं, ये सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, ये सारी चीज़ें होती है जो फ्रेंड्स हम व्हीट से उसको हमारी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देन लार्जेस्ट जो प्रोड्यूसर है व्हीट का वो कौन है, यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। एंड उसके बाद कौन आती है, रशिया, चाइना, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, ये भी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ व्हीट में, इट मीन्स व्हीट के लार्ज प्रोड्यूसर्स में आते हैं। देन फ्रेंड्स इंडिया में भी जो मेजर सीरियल है, जो व्हीट है, वो सबसे ज़्यादा, जैसे कि मैंने बोला, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो सीरियल है वो कौन सा है, हमारे इंडिया में व्हीट है। जो 12% ऑफ टोटल एरिया अंडर सीरियल्स, सारी सीरियल्स में, सारी दालों में हम अगर देखें सीरियल्स में, तो 12% जो है एरिया वो कौन, व्हीट ही कवर करता है। ओके, एंड 76% ऑफ दैट अंडर विंटर सीरियल्स। तो फ्रेंड्स विंटर सीरियल्स मीन्स बहुत सारे ऐसे सीरियल्स होते हैं, लाइक ग्राम है, बार्ले, देन मस्टर्ड, व्हीट, ये सारे ही किसमें, विंटर में ग्रो किए जाते हैं। तो विंटर सीरियल्स में 76% जो होते हैं वो सीरियल्स कौन से होते हैं, व्हीट ही होता है। देन इट इज़ मेनली कल्टिवेटेड इन यूपी, दैट इज़ उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब एंड एमपी, मध्य प्रदेश। तो इंडिया में फ्रेंड्स इन सारी जगहों पे इसको ग्रो किया जाता है। देन वेरियस स्पीशीज यूज्ड इंक्लूड ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम ड्यूरम, देन ट्रिटिकम डिकोकम, देन ट्रिटिकम स्फेरोकॉकम एटसेट्रा। ये सारी फ्रेंड्स ट्रिटिकम, दैट इज़ जो हम व्हीट की बात करें उसकी अलग अलग स्पीशीज़ है। तो हियर वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ व्हीट। ओके फ्रेंड्स, बहुत शॉर्ट है, इसमें मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, बहुत शॉर्ट आंसर में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लॉन्ग आंसर्स नहीं बनते फ्रेंड्स, जिसमें अगर आप ये सारी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिख दो, बॉटेनिकल नेम लिख दिया, हिंदी नेम लिख दिया, किस फैमिली से बिलोंग करता है, एंड 5 पॉइंट्स लिख दिए, देन फ्रेंड्स यू विल गेट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स। ये जनरल इन्फॉर्मेशन है जो हर किसी को पता होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ राइस, जो कि फ्रेंड्स सेकंड हम कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल है हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।